बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मेरे मुहतरम मुसलमान भाइयों और दिल के करीब आर्जी दुनिया के मुसाफिर दोस्तों, आज आप लोगों की खिदमत में बहुत ही ईमान अफरोज़ और हैरान कुन वाक़या लेकर आया हूँ। मुझे कवी उम्मीद है कि वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। चलिए नाज़रीन, वाक़या की तरफ चलते हैं। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न अबी लैला रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहू सर्दियों में एक लुंगी और एक चादर ओढ़कर बाहर निकला करते थे, और ये दोनों कपड़े पतले होते थे, और गर्मियों में मोटे कपड़े और ऐसा जुब्बा पहनकर निकला करते थे जिसमें रोई भरी होती थी। लोगों ने मुझसे कहा, आपके अब्बाजान रात को हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से बातें करते हैं, आप अपने अब्बाजान से कहें कि वो हज़रत अली करमल्लाहु वजहू से इस बारे में पूछें। मैंने अपने वालिद से कहा, लोगों ने अमीरुल मोमिनीन का एक काम देखा है जिसे वो हैरान है। मेरे वालिद ने कहा, वो क्या है? मैंने कहा, वो सख्त गर्मी में रोई वाले जुब्बा और मोटे कपड़ों में बाहर आते हैं और उन्हें गर्मी की कोई परवाह नहीं होती, और सख्त सर्दी में पतले कपड़ों में बाहर आते हैं, न उन्हें सर्दी की कोई परवाह होती है और न वो सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपने उनसे इस बारे में कुछ सुना है? लोगों ने मुझसे कहा कि जब आप रात को उनसे बातें करें तो ये बात भी उनसे पूछ लें। चुनांचे जब रात को मेरे वालिद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पास गए तो उनसे कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, लोग आपसे एक चीज़ के बारे में पूछना चाहते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, वो क्या है? मेरे वालिद ने कहा, आप सख्त गर्मी में रोई वाला जुब्बा और मोटे कपड़े पहनकर बाहर आते हैं और सख्त सर्दी में दो पतले कपड़े पहनकर बाहर आते हैं। न आपको सर्दी की परवाह होती है और न इससे बचने की कोशिश करते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि ए अबू लैला, क्या आप खैबर में हमारे साथ नहीं थे? मेरे वालिद ने कहा, अल्लाह की कसम, मैं आप लोगों के साथ था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा। वो लोगों को लेकर किला पर हमलावर हुए, लेकिन किला फतह न हो सका, वापस आ गए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु को भेजा। वो भी लोगों को लेकर हमलावर हुए, लेकिन किला फतह न हो सका, वो भी वापस आ गए। इस पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब मैं झंडा ऐसे आदमी को दूंगा जिसे अल्लाह और उसके रसूल से बहुत मोहब्बत है। अल्लाह उसके हाथों फतह नसीब फरमाएगा। चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदमी भेजकर मुझे बुलाया। मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। मेरी आंख दुख रही थी, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी आंखों पर लुआब लगाया और ये दुआ की, ये अल्लाह गर्मी और सर्दी से इसकी हिफाजत फरमा। उसके बाद मुझे न कभी गर्मी लगी और न कभी सर्दी। अबू नुआइम की रिवायत में है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों हथेलियों पर लुआब लगाया और फिर दोनों हथेलियां मेरे आंखों पर मल दी और दुआ फरमाई कि अल्लाह इसे गर्मी और सर्दी से दूर कर दे। उस ज़ात की कसम जिसने हुज़ूर अकरम को हक देकर भेजा है, उसके बाद से आज तक सर्दी और गर्मी ने मुझे कुछ तकलीफ नहीं पहुंचाई। तिबरानी के एक रिवायत में है कि हज़रत सुवैद इब्न गफला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, हमारे हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से सर्दियों में मुलाकात हुई। उन्होंने सिर्फ 2 कपड़े पहन रखे थे। हमने उनसे कहा कि आप हमारे इलाका से धोखा न खाएं, हमारा इलाका आपके इलाका जैसा नहीं है, यहाँ सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मुझे सर्दी बहुत लगा करती थी। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे खैबर भेजने लगे तो मैंने अर्ज किया कि मेरी आंखें दुख रही है।
آپ نے میرے آنکھوں پر لعاب لگایا، اور اس کے بعد نہ مجھے کبھی گرمی لگی اور نہ کبھی سردی، اور نہ کبھی میری آنکھیں دکھنے آئی۔